एक क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप पर ये आता है, बहुत से पेरेंट्स का एक क्वेश्चन है कि सर जो हमारा बेटा है वो बहुत बार अपने अंडरवियर में हाथ रखता है, जिसकी वजह से हमें बहुत टेंशन होती है। हम सोचते हैं कहीं इन फ्यूचर इसको मास्टरबेशन की आदत ना पड़ जाए, या कहीं ये मास्टरबेशन तो नहीं कर रहा है। तो ऐसे हमारे पास बहुत क्वेश्चन है। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये मास्टरबेशन करता है, या हम क्या करें इन फ्यूचर ये मास्टरबेशन ना करें? कुछ ऐसी टेक्निक बताइए, या कोई बहुत बार तो कहते हैं हमें मेडिसिन बता दीजिए जिससे कि हम अपने बच्चे को दे दें, इन फ्यूचर वो मास्टरबेशन ना करे। क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेफिक्र है और होना भी चाहिए। और मैं तो कहूँगा यदि आप ये बच्चे को जान जाओगे अपने बच्चे के बारे में, तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं जो उसका सेक्स जीवन है वो बेहतर होगा। और यदि आप बच्चे पर ध्यान दोगे, छोटे बच्चे से ध्यान दोगे, तो इन फ्यूचर उसको मास्टरबेशन की आदत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, हम पहले ढूंढते हैं इसके कारणों के बारे में कि जो बच्चा है वो अंडरवियर में हाथ क्यों रखता है। फिर मैं कुछ टेक्निक ऐसी बताऊंगा आपको, यदि आप वो टेक्निक अपने बच्चे पर अप्लाई करोगे तो आप देखना आपका बच्चा इन फ्यूचर मास्टरबेशन नहीं करेगा। और इन फ्यूचर जब उसकी शादी होगी तो उसका जो सेक्स जीवन है वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जितने हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो जब हम उनके बचपन में जाते हैं, क्योंकि हम केस टेकिंग लेते हैं, तो बचपन में जाते हैं तो वे कहते हैं सर जो हमारा जीवन बर्बाद हुआ है इसी हस्तमैथुन के कारण, इसी मास्टरबेशन के कारण हुआ है। क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि इसके नुकसान कितने हो सकते हैं, लेकिन जब मज़े मज़े में हम करें और आज हमें इतना पछतावा हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे पर अभी से नज़र रखें, और जो बातें मैं बताऊँगा वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनें। देखिए, सबसे पहले मैं देखना है कारणों के बारे में कि क्या कारण है। देखिए, जब बच्चा 5 साल का, 6 साल का या बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं उसको जो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, अंडरवियर में हाथ देता है, अपने पेनिस को टच करता है, तो उसको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। लेकिन जब पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चा अंडरवियर में हाथ रख रहा है, तो बच्चे को धमका दिया जाता है, तो बच्चा डर के अंदर चला जाता है। तो लेकिन बच्चे को कहीं ना कहीं अच्छा तो महसूस हो रहा है, इन्जॉय तो कर रहा है वो, तो वो क्या करता है, अकेले में जाता है और वहाँ पर इन्जॉय करता है। धीरे धीरे उसको यही आदत पड़नी स्टार्ट हो जाती है। और यही आदत, मतलब उसको सेक्सुअल एक्टिविटी वो कर रहा है अपने हाथों से, वो अपने आप को अच्छा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो उसको क्या होता है, जब ज़्यादा मज़ा आता है, उसको अच्छा लगता है, तो वही आदत मास्टरबेशन में पड़ जाती है। या ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे को स्किन एलर्जी है, वहाँ पर इरिटेशन है, खुजली है, तो बच्चा अंडरवियर में हाथ रखता है। लेकिन जब जैसे ही वो अंडरवियर में हाथ रखता है तो उसको अच्छा लगता है, तो वही अच्छा लगनापन उसको मास्टरबेशन में तब्दील कर देता है। तो ये रीज़न यही है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को कोई बता नहीं रहा कि ये अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब मैं कुछ आपको ट्रिक बताऊंगा, आप यदि ये ट्रिक अपनाओ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बच्चा है उसको टीवी लिमिट में देखने दें। मतलब यदि टीवी का कोई टाइम फिक्स रखें, ऐसा नहीं कि वो उस समय टीवी देख रहे हैं, और यदि वो टीवी देख रहा है तो तब भी आप उसके पास बैठे, आप देखें कि वो क्या देख रहा है। ठीक है, आपको वॉचिंग करनी है कि वो क्या चीज़ देख रहा है, सबसे पहली बात ये। सेकंड है, उसको ऐसी एक्टिविटी कराएं, कोई गेम में या कुछ ऐसी एक्टिविटी कराएं जिससे उसकी जो बॉडी है और उसका माइंड है वो बिजी रहे, रात को थक कर वो सो जाए, उसका ध्यान इधर उधर ना भटके। किसी गेम में आप जो भी आपको बच्चे को अच्छा लगता है, कहने का मतलब बच्चे को एक्टिविटी में आपको बिजी रखना है। और सबसे बड़ी बात है, एक तो बच्चे को अकेला ना सोने दें। ये आपको लग रहा है कि बच्चा अकेला सोता है या बच्चे को अकेला सोना चाहिए, तो आपको उसको पढ़ने की आदत डालें कि रात को कोई भी बुक दीजिए आपको कि बेटा इसको पढ़िए। और जब तक बच्चा सो ना जाए आप उस बच्चे के पास से ना आए, बच्चे के पास लेट जाइए। ऐसा नहीं कि बच्चा जाग रहा है और आप उसको कमरे में अकेला छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपका बच्चा है वो अंडरवियर में हाथ रखता है, तो आपको उसको डांटना नहीं है। जितने भी पेरेंट्स हैं 99.99, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, उसको डांटते हैं, धमकाते हैं, बदतमीज बोलते हैं, तुझे तमीज़ नहीं है। लेकिन उसको क्या पता कि सही क्या है, क्या गलत है। आपको अपने बच्चे का दोस्त बनना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि बेटा थोड़ा आपको भी सेक्स एजुकेशन लेनी है। अरे यदि आपको सेक्स एजुकेशन लेनी है तो आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, बहुत अच्छी अच्छी मैंने वीडियो बना रखी है। आप जब वे वीडियो देखोगे, आप सेक्स एजुकेशन लोगे, तो उससे आप जैसे एजुकेशन आप लोगे उसी से आप बच्चे को एजुकेट करोगे। आपको फ्रेंड्स की तरह उसको बताना है, ये बताना है कि बच्चा ये बुरी आदत है और इन फ्यूचर आपको क्या क्या इससे नुकसान हो सकता है, इसके बारे में बताना है। जो सेक्स ऑर्गन है उनके बारे में बताना है। और उसको कहीं ना कहीं, और इससे एक फ़ायदा और होगा कि यदि बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने पेरेंट्स से, मदर से या फादर से
ईजिली बता सकता है। क्योंकि जब बच्चे को प्रॉब्लम होती है या बड़े होकर प्रॉब्लम होती है तो वो पेरेंट्स को नहीं बताता, अपने दोस्तों को बताता है। तो ये कहीं ना कहीं जो दोस्त है उसको मिसगाइड करते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन उनके माइंड में दी जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप उनको सबसे पहले तो उनके दोस्त बनिए और उनके बताइए कि जेनिटल ऑर्गन के बारे में समझाइए कि बेटा ये चीज़ गलत है और आपको इन फ्यूचर इसको दिक्कत हो सकती है। ये आपके हेल्थ से जुड़े हुई रिलेटेड इशू चीज़ हैं। यदि आप इसके साथ ऐसा गलत करोगे तो आपके हेल्थी में जो आपका शरीर है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इन फ्यूचर आपके जो ऑर्गन है इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बातों में उसको ऐसे लेना है कि जिससे कि वो समझ में आ जाए। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार समझा दिया, बीच बीच में आप उससे बात करते रहिए, उसको समझाते रहिए, उससे पूछते रहिए कि बेटा आप कहीं गलत लाइन पे तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और उसको कहिए कि यदि तुम्हें कुछ पूछना है, मतलब सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ पूछना है तो आप दोस्तों से मत पूछना, कोई मैगजीन मत पढ़ना या कोई कुछ भी, मतलब किसी से मत पूछने की बजाय आप हमसे पूछें। मतलब आपको पूछना कि आप मुझसे पूछें। तो इससे क्या होगा कि बच्चा एक तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएगा, आपका कहीं ना कहीं फ्रेंड बन जाएगा और फिर उसको लगेगा कि जब फादर मुझे समझा रहे हैं तो सही समझा रहे हैं। तो ये देखिए, ये वीडियो बहुत सेंसिटिव है और मैं इसलिए बना रहा हूँ कि यदि आप आज ही अपने बच्चे को कंट्रोल कर लोगे, उसको समझा दोगे और उसको अच्छे बुरे की पहचान बता दोगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि इन फ्यूचर जो आज लड़के हमारे पास दवाई खा रहे हैं वो भी दवाई खाए। क्योंकि दवाई से इलाज नहीं है, आपके जो समझाओगे उसको अच्छी तरह उसी से इलाज हो सकता है। क्योंकि मेरा एक ही इंटेंशन है इन वीडियो बनाने का कि मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स नॉलेज में दे सकूँ, जिससे कि जो बच्चा है या बड़ा होकर दवाई के चक्कर में ना पड़ के कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को ठीक रखे, बेफालतू की दवाई ना ले। दवाई क्यों लेनी पड़ी? यदि उसको हर तरह की नॉलेज है तो कभी भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको उसको मेंटली प्रिपेयर करना है, उसको देखिए और स्कूल में भी नहीं बताया जाता, स्कूल में कोई बात नहीं कर रहा इसके बारे में, रिश्तेदार बात नहीं करते, कहीं ना कहीं मिस गाइड करते हैं, नॉलेज कोई सही तरीके से नहीं दी जा रही है। यदि आप बच्चे को अभी से ही 5 साल या 7 साल 8 साल 10 साल से दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, 10 साल से भी आप नॉलेज दोगे तो वो समझ जाएगा और धीरे धीरे आप उसको देखना, कभी उसमें ऐसी आदत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और ये ज़रूर ट्राई करें। यदि आप अपने बच्चे से प्यार करते हो और उसका फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हो तो आप उससे ज़रूर बात करें, जो मैं टेक्निक बताइए ज़रूर करें। थैंक यू।